नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। तो कल जो वीडियो और पटवारी के पेपर के बाद कई लोग कल मायूस जरूर हुए होंगे कल, लेकिन आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक खुशखबरी डाली है। उन्होंने नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनके जो व्यक्तिगत सहायक और कनिष्ठ सहायक के पद हैं उन पे विज्ञापन जारी कर दिया है। तो हम देखेंगे कि टोटल 259 जो कनिष्ठ सहायक हैं उन पे और 139 139 पद जो व्यक्तिगत सहायक हैं, टोटल 398 पदों पे यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है। और विज्ञप्ति अगर देखी जाए तो आज 15 जून 2026 की है। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हालांकि उनका वीडियो का पेपर अच्छा गया है या नहीं भी गया हो, लेकिन उनकी तैयारी रेगुलर है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। तो चलिए आइए इसे डिटेल में हम देखते हैं। तो विज्ञापन 15 जून को प्रकाशित हुआ है। 22 जून से ये फॉर्म भरने शुरू होंगे यहाँ पे। 6 जुलाई इसकी अंतिम तिथि होगी और 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में क्या होगा, यहाँ पे 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में यहाँ पे संशोधित किया जाएगा। अगर कोई त्रुटि वहाँ पे होती है फॉर्म भरने में तो 3 दिन का समय दिया जाएगा, 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच। तो ये टोटल 3 दिन का समय हो रहा है। तो 3 दिन का समय दिया जाएगा संशोधन के लिए। तो आप वहाँ पे आप अपना संशोधन करवा सकते हैं। और इसकी जो अनंतिम तिथि है एग्जाम की, वो अनंतिम तिथि आई है 23 अगस्त 2026 की। तो आप इसे अंतिम तिथि मान के चलेगा कि 23 अगस्त को ही पेपर होगा। हो सकता है 1-2 हफ्ते आगे पीछे हो जाए पेपर, आगे तो नहीं होगा, पीछे ही जाएगा। अगर हो सकता है 2 हफ्ते पीछे चले जाए, लेकिन आप इसकी अंतिम तिथि 23 अगस्त 2026 मान के ही आप तैयारी करते रहें। तो ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन जॉब है। और कनिष्ठ सहायक यानी कि बाबू के जो पद होते हैं, क्लेरिकल का जो पोस्ट होता है, वो उत्तराखंड में सबसे रेपुटेड पद है ये, और सबसे सम्मानित जॉब है। हाई कोर्ट के अंतर्गत जो भी ये न्यायालय हैं, अधीनस्थ जो भी न्यायालय हैं, सिविल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, जहां भी आपको जॉब मिलती है, सबसे रेपुटेड जॉब रहेगी कनिष्ठ सहायक वाले में। तो ये एक अच्छा पद है और आपने देख लिया है कि 6 जुलाई तक हम इसको भर सकते हैं। तो देखिएगा कहाँ कहाँ पे पद हैं और उसका ग्रेड पे क्या है। तो कनिष्ठ सहायक के हैं 230 पद, 230 पोस्टेड है कनिष्ठ सहायक की सिविल न्यायालय में। और इसका लेवल है 3 और इसकी बेसिक पे है 21,700 से 69,100 इसकी बेसिक रहेगी। तो ये लेवल 3 की पोस्ट है और ये 2000 का ग्रेड पे है। उसके बाद अगर कुटुंब न्यायालय की बात करें तो कुटुंब न्यायालय में भी लेवल सेम रहेगा और इसमें पोस्ट है 29 की। आशु लिपिक की अगर बात करें तो सिविल न्यायालय में जो आशु लिपिक के पद हैं वो लेवल 5 के हैं, यानी कि इनका ग्रेड पे रहेगा 2800 का। और इनकी जो बेसिक सैलरी होगी 29,200 से 92,300 तक रहेगी। तो ये एक अच्छा एक पोस्ट है जो व्यक्तिगत सहायक की है। इसमें मैक्सिमम जो लेवल होता है वो 2800 ग्रेड पे का होता है और इसमें 128 पोस्ट है। लेकिन उससे भी बेहतरीन जो जॉब है इसके नेक्स्ट वाली है कुटुंब न्यायालय में जो आशुलिपिक के हैं। इसमें 44,900 की बेसिक रहेगा और ये लेवल 7 की है। तो एक अधिकारी लेवल की है, 4600 का ग्रेड पे रहेगा। बेहतरीन जॉब है। अगर वनडे की बात करें तो सबसे बड़ी पोस्ट है 4600 ग्रेड पे, एसआई के बराबर की ये पोस्ट है। तो बहुत बढ़िया है। और पूरे जीवन भर अधिकारियों के साथ रहना, तो लाइजन भी अच्छे रहते हैं। और ये सबसे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे रेपुटेड पोस्ट है आपकी यहाँ पे कनिष्ठ सहायक। ये अगर उत्तराखंड में देखी जाए तो उच्च न्यायालय हो या फिर अधीनस्थ न्यायालय हो, उनकी सबसे बढ़िया पद यहाँ पे उत्तराखंड के क्लेरिकलों में देखी जाए तो कोर्ट के सबसे अच्छे पद होते हैं। हालांकि एक चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पे वर्क का लोड ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपको इज्जत चाहिए, आपको रेपुटेशन चाहिए, तो वर्क तो करना ही पड़ता है। आप देखोगे ये जो फॉर्म होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में हो सकते हैं। अभी ये फिक्स नहीं है कि ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, लेकिन हो सकता है कि तब तक ऑनलाइन मोड में ये पेपर कराया जाए, लेकिन अभी फिक्स नहीं है। और यहाँ पे बताया गया है कि आप जब भी फॉर्म भरोगे अपना ही नंबर देना, क्योंकि आगे जो भी इसमें अपडेट दिए जाएंगे वो एसएमएस के थ्रू आपको मेल या मेल पे दिए जाएंगे। तो ऐसे अगर आप अपना ही मोबाइल नंबर देते हो तो सही से और टाइम से आपको एसएमएस कर दिया जाएगा। तो ध्यान दें कि कभी भी अगर फॉर्म भर रहे हो तो किसी का रिश्तेदार का नंबर न दें, अपना ही नंबर दें।
और देखिएगा जो वेबसाइट है, जो भी अपडेट डाली जाएंगे इस वेबसाइट पे डाली जाएंगे। और ध्यान दें कि आप इस वेबसाइट से भली भांति परिचित हो जाएं, भली भांति फैमिलियर हो जाएं, क्योंकि सारी जो भी अपडेट आती है UKSSSC की, वो सारी इसी पे आती है। तो आप इससे अच्छे से भली भांति इससे परिचित हो जाएं और इसको अपने मोबाइल पे भी लॉगिन किया करो और उसमें देखा करो कि कब कब क्या क्या चीज़ें अपडेट आ रही है। तो सारी जानकारी हो गई, जैसे प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम हो गया, प्रवेश पत्र हो गया, सारी जानकारी आपको इसी साइट पे अपडेट की जाएगी और ये आसानी से इजी यूज़ भी होती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वेबसाइट में कहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी, आराम से आपको सारी चीज़ें इसमें अपडेट रहती हैं और मिल भी जाती है आसानी से। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तंभ में वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। तो इसमें जनपदों का विकल्प देना होगा और वो रैंक वाइज जिसकी अच्छी रैंक होगी और जिसकी पहली वरीयता होगी उसको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे पोस्ट हैं। तो अगर हम बात करें अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा में 12 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें बागेश्वर में, तो बागेश्वर में 8 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें चमोली की, तो चमोली में 12 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें चंपावत की, चंपावत में 9 पोस्ट। ये सारे कनिष्ठ सहायक के अभी चल रहे हैं। ये देहरादून में 51 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं देहरादून में निकली हुई हैं। 44 हरिद्वार में है, नैनीताल में 28 है, पौड़ी गढ़वाल में 9 पोस्ट हैं। तो पहाड़ों में पोस्टें कम ही रहेगी, लेकिन प्लेन में क्या होगी, पोस्टें ज़्यादा होगी। पिथौरागढ़ में 8 हैं, रुद्रप्रयाग में 5 हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो ग्रामीण के जो कुटुंब न्यायालय या फिर अधीनस्थ जो भी न्यायालय, इनमें वर्कलोड कम रहता है। अगर कंपैरिजन किया जाए इस प्लेन्स के हिसाब से, तो वहाँ पे थोड़ा वर्कलोड भी कम रहता है। और जो हरिद्वार और देहरादून में है, यहाँ पे काफ़ी वर्कलोड है। तो बात करें टिहरी की, टिहरी में 7 पोस्ट हैं, उधम सिंह नगर में 32 पोस्ट हैं और उत्तरकाशी में 5 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल पोस्ट है इसमें 230, 230। तो 230 इसमें टोटल पोस्ट हो जाएगी। इसके ऊपर हमने ये वेतनमान की पहले ही बात कर ली है। 21,700 से होगी ये 59,100। उसके बाद एज की बात करें तो 21 से 35 वर्ष इसमें है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो इसमें स्नातक उपाधि वालों के लिए ही एलिजिबल है, यानी इंटरमीडिएट वालों के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा। अगर हम हिंदी टंकण की बात करें तो आपकी 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट यहाँ पे होनी चाहिए। और अगर अंग्रेजी का आपको नॉलेज है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी में 30 शब्द जिसकी निकलती है उस बंदे को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अनिवार्य होना चाहिए। इसमें लिखा है उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखती हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अनिवार्यता नहीं है। कंप्यूटर ज्ञान प्रचालन में का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसमें भी अनिवार्यता कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं कुटुंब न्यायालय की। कुटुंब न्यायालय में अगर देखा जाए तो बागेश्वर का 1 पोस्ट है, कनिष्ठ सहायक चमोली में 1 पद है। अगर बात करें हम चंपावत की तो 1 है, देहरादून में 8 है, हरिद्वार में 5 है, नैनीताल में 4 है। और बात करें अगर पौड़ी गढ़वाल में, तो पौड़ी गढ़वाल की 2 है, पिथौरागढ़ की 1 है, रुद्रप्रयाग में भी 1 पोस्ट है, टिहरी गढ़वाल में 1 पोस्ट है, उधम सिंह नगर में 3 है और उत्तरकाशी में 1 है। तो इसमें टोटल है 29, टोटल इसमें 29 है। तो इसे देख लीजिएगा और इसके हिसाब से आप आरक्षण भी देख लीजिएगा कि कितना किसमें है, महिला कितने हैं और क्षैतिज आरक्षण में कितने हैं, वो आप पॉज करके आप देख सकते हो। इसमें भी वेतनमान सेम रहेगा 21,700 का और 69,100 का। ये लेवल 3 का है। 21 वर्ष से 35 वर्ष तक इसमें उम्र रहेगी। वही चीज़ यहाँ पे भी होगी कि अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट होगा और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, और इंग्लिश की बात करें तो प्रति मिनट 30 शब्द। लेकिन प्राथमिकता दी जाएगी इंग्लिश वाले को, ये अनिवार्य नहीं है। कंप्यूटर संचालन का यहाँ पे पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी कोई अनिवार्यता नहीं दी गई है या कोई मापदंड नहीं दिए गए हैं कि क्या क्या आना चाहिए।
अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। आजकल उत्तराखंड में सबसे जो अच्छी वैकेंसी आ रही है वो स्टेनोग्राफर में आ रही है। तो आप जो इसको सीख रहे हैं वो कंटिन्यू सीखते रहें, सबसे अच्छी पोस्ट है। और थोड़ा इसमें कंपटीशन, अगर रिटर्न की बात करें तो कंपटीशन भी कम रहते हैं। चलिए पोस्ट देख लेते हैं। तो अल्मोड़ा में 3 पोस्ट हैं, बागेश्वर में 1 पोस्ट है, चमोली में 4 पोस्ट है, चंपावत में 3 पोस्ट है, देहरादून में 34 है, हरिद्वार में 30 है, नैनीताल में 14 है, पौड़ी में 5 है, पिथौरागढ़ में 6 है, रुद्रप्रयाग में 3 है, टिहरी में 4, उधम सिंह नगर में 17 और उत्तरकाशी में है 4 पद और टोटल पद हो रहे 126। तो ये एक अच्छा मौका है। इसमें भी सेम चीजें हैं, इसमें भी लेवल 5, ये लेवल 5 की रहेगी। इसका 2800 का ग्रेड पे है, ग्रेड पे 2800 का है और बेसिक सैलरी है 29,200 से 92,300 का यहाँ पे रहेगा। 21 वर्ष से 35 वर्ष इसमें भी उम्र रहेगी। स्नातक इसमें भी चाहिए होगा, इसमें भी क्या चाहिए होगा, स्नातक की उपाधि चाहिए होगी और वही है। लेकिन इसमें जो आशुलिपिक का है वो 80 वर्ड शब्द प्रति मिनट चाहिए। कंप्यूटर टंकण में 25 मिनट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रति मिनट की चाहिए। और वही है अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। यहाँ पे भी वही है कि वेटेज यहाँ पे दिए जा रहे हैं लेकिन अनिवार्यता नहीं है। इसी प्रकार से हम इसका अंतिम वाला देख लेते हैं। कुटुंब न्यायालय में जो स्टेनो के हैं उनकी बात करें तो बागेश्वर में 1, चमोली में 1, चंपावत में 1, देहरादून में 2, हरिद्वार में 3, पिथौरागढ़ में 1, रुद्रप्रयाग में 1, उत्तरकाशी में 1, टोटल 11 पद हैं। और मजे की बात यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका वेतनमान आप देख रहे हो 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 यानी कि 4600 का ग्रेड पे रहेगा। और बाकी अगर यहाँ की हम बात करें तो ये सारी चीजें सेम रहेगी जो कि हमने इससे पहले देखा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे मेरिट बेस जो पहले के 11 रैंक वाले रहेंगे उनको ये अच्छी पोस्टें दी जाएगी। अब लिखित परीक्षा की बात करें तो 140 अंक का होगा। ये शायद हाई कोर्ट का 140 अंक का ही पहले से होता है और 2 घंटे 30 मिनट का ये एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। तो 2-2.5 घंटे का ये पेपर है और 150 क्वेश्चन इसमें होंगे। टंकण आशुलिपिक में इसमें क्या होगा, टंकण और आशुलिपिक में 60 अंक होंगे। अभ्यर्थी हेतु विज्ञापित पदों का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर, और आयोग की वेबसाइट पे पाठ्यक्रम भी डाल दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वाली वेबसाइट से आप अच्छे तरीके से फैमिलियर हो जाएं। बाकी इसमें पूरी डिटेल है, पॉज करके आप वीडियो देख सकते हैं या फिर आप इसका PDF डाउनलोड मार के आयोग की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड मार के आप पूरी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी और ये वैकेंसी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर कोशिश करूँगा जवाब देने की। और मैंने कहा कि अभी भी मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है ये पूरे उत्तराखंड में या पूरे में इंडिया में कहूँगा कि कनिष्ठ सहायक की सबसे बेहतरीन, सबसे रेपुटेड, सबसे सम्मानित जॉब कोर्ट की है। हालांकि इसमें वर्कलोड ज़्यादा रहता है लेकिन ये एक अच्छी सम्मानित जॉब है और इसमें प्रमोशन के भी बहुत अच्छे मौके हैं। प्रमोशन टाइम टू टाइम होते हैं और प्रमोशन बहुत जल्दी होते हैं। और आपने देखा स्टेनो का जो कुटुंब वाले में आपने देखा वहाँ तो प्रमोशन क्या, वहाँ तो 4600 का ग्रेड पे का है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।